आज के इस वीडियो में श्रीमद् भागवत में वर्णित एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जिसमें कि हम बताएंगे कि कैसे अगस्त्य जी ने गड्ढे में उल्टे लटके हुए अपने पितरों को उन्होंने मुक्ति प्रदान किया। तो मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, अगस्त्य जी एक गड्ढे में अपने पितरों को उल्टे सिर लटकते देखकर पूछते हैं, आप लोग इस प्रकार नीचे को सिर किए हुए क्यों लटके हुए हैं? तब उन वेदवादियों ने कहा कि हम तुम्हारे ही पितृगण हैं और पुत्र होने की आशा लगाए इस गड्ढे में लटके हुए हैं। बेटा अगस्त्य, यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाए तो इस नरक से हमारा छुटकारा हो सकता है और तुम्हें भी सदगति मिल सकती है। अगस्त्य बड़े तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने पितरों से कहा, पितृगण आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। पितरों को इस प्रकार धाड़स बधाकर अगस्त्य ऋषि ने विचार किया कि वंश परंपरा का उच्छेदन न हो, इसलिए विवाह करना आवश्यक है। किंतु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप जान नहीं पड़ी। तभी उन्होंने विदर्भ देश के राजा के पास जाकर कहा, राजन, पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से मेरा विचार विवाह करने का है, इसलिए मैं आपसे आपकी पुत्री लोपामुद्रा को मांगता हूँ। आप मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दें। मुनिवर अगस्त्य की यह बात सुनकर राजा के होश उड़ गए। वे ना तो अस्वीकार ही कर सके और न कन्या देने का साहस ही। राजा ने अपनी महारानी के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। प्रिय, महर्षि अगस्त्य बड़े ही तेजस्वी हैं। वे क्रोधित हो गए तो हमें शाप भी दे सकते हैं। तब तुम बताओ कि इस विषय में तुम्हारा क्या मत है? तब राजा और रानी को अत्यंत दुखी देखकर राजकन्या लोपामुद्रा ने उनके पास आकर कहा, पिताजी, मेरे लिए आप खेद न करें, मुझे अगस्त्य मुनि को सौंपकर आप अपनी रक्षा करें। पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने शास्त्र विधि से अगस्त्य जी के साथ उसका विवाह कर दिया। पत्नी मिल जाने पर अगस्त्य जी ने उससे कहा, देवी, तुम इन बहुमूल्य वस्त्र आभूषण को त्याग दो और सादगी से रहो। तब लोपामुद्रा ने अपनी रानी का स्वरूप त्याग कर साधारण वस्त्र पहन लिए और अपने पति के समान ही व्रत और नियमों का पालन करने लगी। इसके बाद भगवान अगस्त्य हरिद्वार क्षेत्र में आकर अपने पति सहित घोर तपस्या करने लगे। लोपामुद्रा भी बड़े प्रेम और तत्परता से अपने पति देव की सेवा करती थी। जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो एक दिन मुनिवर अगस्त्य ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई लोपामुद्रा को देखा। तब के प्रभाव से उसकी कांति बहुत बड़ी हुई थी और उसके सौंदर्य ने भी उन्हें मुग्ध कर दिया था। अतः उन्होंने प्रसन्न होकर समागम के लिए उसका आवाहन किया। तब कल्याणी लोपामुद्रा ने कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, इसमें संदेह नहीं कि पति संतान के लिए ही पत्नी को स्वीकार करता है, किंतु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति है उसे भी सार्थक करना ही चाहिए। मेरी इच्छा है मैं जिस प्रकार सुंदर वेशभूषा पहनती थी वैसे ही यहाँ भी रहूं और तब आपके साथ मेरा समागम हो। साथ ही आप भी बहुमूल्य हार और आभूषणों से विभूषित हो। इन कासाय वस्त्रों को धारण करके तो समागम नहीं करूंगी। यह तब का बाना बड़ा ही पवित्र है, इसे किसी भी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा, लोपामुद्रे, तुम्हारे पिता के घर में जो धन था वह न तो तुम्हारे पास है न मेरे पास, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तब लोपामुद्रा बोली, इस जीवलोक में जितना धन है उस सब को आप अपने तप के प्रभाव से एक क्षण में ही प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त्य जी बोले, प्रिय, तुम जो कहती हो सो ठीक है, किंतु ऐसा करने से तप का क्षय होगा। तुम ऐसी कोई बात बताओ जिससे मेरा तप क्षीण न हो। लोपामुद्रा ने कहा कि स्वामी, मैं आपके तप को नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिए आप उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें। तब अगस्त्य जी बोले, यदि तुमने अपने मन में ऐश्वर्य भोगने का ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर इच्छा अनुसार धर्म का आचरण करो। मैं तुम्हारे लिए धन लाने के लिए बाहर जाता हूँ। लोपामुद्रा से ऐसा कहे महर्षि अगस्त्य धन मांगने के लिए महाराज शुत्वा के पास गए। उनके आने का समाचार पाकर राजा शुत्वा मंत्रियों सहित उनकी अगवानी के लिए अपने राज्य की सीमा तक आए और उनका आदर सत्कार किया और फिर उनसे विनय पूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, राजन, मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ, अतः आपको जो धन दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना मिला हो उसी में से यथाशक्ति कुछ भाग मुझे दे दीजिए। अगस्त्य जी की बातें सुनकर राजा ने अपना सारा आय व्यय का हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमें से आप जो धन लेना उचित समझे वही ले ले। अगस्त्य जी ने देखा कि उस हिसाब में आय व्यय का लेखा बराबर था, इसलिए यह सोचकर कि इसमें थोड़ा सा भी धन लेने से प्राणियों को दुख होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिया। फिर वो शुतुरवा को साथ लेकर दूसरे राजा के पास गए। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका हिसाब व्यय भी बराबर था, इसलिए उन्होंने उस राजा का भी ध्यान नहीं लिया। फिर इसी तरह वे तीसरे राजा के पास भी गए और उसका हिसाब किताब भी बराबर था, तो अगस्त्य जी उससे भी धन न ले सके।
तब उन सब राजाओं ने आपस में विचार करके कहा, मुनिवर, इस समय संसार में इलवल नाम का एक दैत्य बड़ा धनवान है। तब वे सभी राजा अगस्त मुनि को लेकर इलवल के पास गए। इलवल को जब मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त राजाओं के साथ लिए आ रहे हैं, तो उसने अपने मंत्रियों सहित राज्य की सीमा पर जाकर उनका स्वागत सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर उनके आने का कारण पूछा। तब अगस्त जी ने कहा कि असुरराज, हम आपको बड़ा सामर्थ्यवान और धन कुबेर समझते हैं। मेरे साथ जो राजा लोग हैं, ये तो विशेष धनी नहीं है और मुझे धन की बड़ी आवश्यकता है। अतः दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना जो न्याय युक्त धन आपको मिला हो, उस अपने धन का कुछ भाग यथाशक्ति हमें दीजिए। तब असुरराज इलवल ने उन्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्रा, सोने के रथ, घोड़े, हाथी और बहुत सारी गौवें आदि बहुत सा धन उनको दे दिया। इस तरह अगस्त जी ने लोपामुद्रा की समस्त कामनाएं पूर्ण की। तब लोपामुद्रा ने कहा, भगवान, आपने मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण कर दी हैं। अब आप मेरे गर्भ से एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें। तब अगस्त जी ने लोपामुद्रा से पूछा, तुम्हें 100 या 1000 पुत्र चाहिए या एक ही उन हजारों के बराबर चाहिए? इस पर लोपामुद्रा ने कहा, स्वामी, मुझे तो सहस्त्रों की बराबरी करने वाला एक ही पुत्र दीजिए। बहुत से अयोग्य पुत्रों से तो एक ही योग्य और विद्वान पुरुष अच्छा है। इस पर मुनिवर अगस्त ने बहुत अच्छा कहकर ऋतुकाल आने पर अपनी सहधर्मणी के साथ समागम किया। गर्भधान के पश्चात वे वन चले गए। उनके वन में चले जाने पर 7 वर्ष तक वह गर्भ पेट में ही बढ़ता रहा। जब 7वां वर्ष भी समाप्त हो गया, तो लोपामुद्रा के गर्भ से दृढ़सेन नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान और तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वह परम तपस्वी और संगोपांग वेद और उपनिषदों का पाठ करने वाला था। उसके जन्म होने पर अगस्त्य जी के पुत्रों को उनके अभीष्ट लोक प्राप्त हो गए। तो मित्रों, यह तो थी अगस्त्य जी की एक छोटी सी कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरीके की और भी वीडियोस के साथ। नमस्कार, राधे राधे।